जिन मुद्दों को मीडिया द्वारा उठाना चाहिए वो मुद्दे आज टीवी चैनलों की डिबेट से गायब है। असली पत्रकारिता वह होती है जो सरकार से सवाल करे, जिनके सवालों से सरकार हिल जाए। लेकिन आज का नेशनल मीडिया इसके उलट विपक्ष से सवाल कर रहा है और विपक्ष को हिलाने में लगा हुआ है। एक बढ़िया ट्रिक जो गोदी मीडिया ने सीख ली है वो है कि किसी भी चीज के आगे गैंग लगा देना, लिबरल गैंग, बॉलीवुड गैंग। मगर आज रियलिटी में देखा जाए तो मीडिया टीवी के जरिए हमारे कानों के अंदर जहर भर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, आपको पता है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंबा माना जाता है, चौथा खंबा। लेकिन आज ये चौथा खंबा क्या कर रहा है? जिन मुद्दों को मीडिया द्वारा उठाना चाहिए वो मुद्दे आज टीवी चैनलों की डिबेट से गायब है। आज बेरोजगारी जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया चैनल इस मुद्दे पर डिबेट नहीं करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में से भारत के मीडिया का 142वां स्थान लगता है। जिन देशों में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर है वह भी इस लिस्ट में भारत से आगे है। आज भारत का मीडिया दो भागों में बटा हुआ है। एक वह जो राष्ट्रवादी पत्रकार है, जिन्हें दूसरे सभी पत्रकार एंटी नेशनल लगते हैं, मतलब कि असली राष्ट्रवादी वही है, बाकी सब तो ऐसे ही है। एक बढ़िया ट्रिक जो गोदी मीडिया ने सीख ली है वो है कि किसी भी चीज के आगे गैंग लगा देना, लिबरल गैंग, बॉलीवुड गैंग। गैंग शब्द जुड़ते ही ये हर चीज डरावनी लगती है। अंग्रेज अगर गांधी जी को सोडियम क्लोराइड गैंग, सुभाष बाबू को आजाद गैंग बुलाना शुरू कर देते तो कभी आजादी नहीं मिलती। आज की वीडियो रिपोर्ट में हम नेशनल मीडिया की फैक्ट के साथ उनको एक्सपोज करेंगे। आप इस वीडियो रिपोर्ट के अंत तक बने रहना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज की मीडिया के लिए एक नाम का प्रयोग किया जा रहा है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब क्या है? सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करना। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन। मगर आज रियलिटी में देखा जाए तो मीडिया टीवी के जरिए हमारे कानों के अंदर जहर भर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम एक ऐसे वातावरण में जा रहे हैं जो आगे जाकर हमारे लिए ही घातक होने वाला है। आजकल न्यूज चैनलों पर ज्यादातर डिबेट हिंदू मुस्लिम की ही देखने को मिलती है, और करेंगे भी क्यों नहीं। ऐसे मुद्दे से ही इन्हें टीवी चैनल पर टीआरपी मिलती है, और अगर कभी इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो पाकिस्तान पर डिबेट शुरू कर देते हैं। इन डिबेट में एंकर ऐसे बोलते हैं जैसे पाकिस्तान से ये खुद जाकर लड़ाई करके आने वाला है। अब मैं आपके सामने कुछ डाटा शेयर कर रहा हूं, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डिबेट हमारे आम पब्लिक के लिए हुई है। आज भारत में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और गिरती जीडीपी है, लेकिन इन डाटा में कितनी डिबेट इन मुद्दों पर हुई है? जब भी कोई दोस्तों घटना होती है तो एक पत्रकार का काम होता है कि वह आप तक सही खबर पहुंचाए और आप जान पाए कि असल में क्या हुआ। लेकिन आज के न्यूज एंकर आपको फैक्ट ना बताकर उस खबर के खुद ही जज बन जाते हैं और फैसला भी दे देते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिशा रवि का मामला जो सामने आया था, इसे लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। कई मीडिया चैनलों ने तो दिशा रवि को तो देशद्रोही साबित कर दिया था, लेकिन जब इस पर कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने कहा कि इसमें दिशा रवि की कोई गलती नहीं है, इन्होंने ऐसा कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो इन पर देशद्रोह का मामला चला जा सके। उसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाकर जमानत दे दी दिशा रवि को। लेकिन जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंबा माना जाता है, उस मीडिया की कवरेज इसमें आपने देखी होगी किस तरह मीडिया ने इस लड़की को देशद्रोही बना डाला। आप कुछ स्क्रीनशॉट देखिए जिनमें कई चैनल तो दिशा के खिलाफ पुख्ता सबूत भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये इस मामले में दोषी ही नहीं है तो कई चैनलों ने इन्हें खालिस्तानी कैसे कहा, किस आधार पर कहा? असली पत्रकारिता वह होती है जो सरकार से सवाल करे, जिनके सवालों से सरकार हिल जाए। लेकिन आज का नेशनल मीडिया इसके उलट विपक्ष से सवाल कर रहा है और विपक्ष को हिलाने में लगा हुआ है। समाचार एक तरह से व्यापार बन चुका है दोस्तों। एक ये भी है कि सच्ची खबर दिखाने में मेहनत लगती है, और अगर प्रोपेगेंडा दिखाकर लोगों को बहलाया फुसलाया जा सकता है और कई घंटों तक टीवी पर बनाए रखा जा सकता है तो भैया मेहनत की क्या जरूरत है? यही एजेंडा अपनाकर टीवी चैनल अपना काम चला लेते हैं, और इसलिए तो सच्ची पत्रकारिता अब खत्म हो चुकी है। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में किसानों ने नेशनल मीडिया को बैन कर दिया था, और जब भी कोई नेशनल मीडिया का रिपोर्टर वहां जाता तो उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाती और उसे वहां से भगा दिया जाता। कई जगह तो इनके खिलाफ पोस्टर भी बना दिए थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि नेशनल मीडिया की हालत क्यों हुई? आज की पत्रकारिता की सच्चाई यह है कि आज पत्रकारिता एजेंडे पर चलती है, ना कि सच्चाई पर। मीडिया सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। आज कई मीडिया संस्थानों की हालत ये हो गई है कि उनके रिपोर्टर फील्ड में रिपोर्टिंग तक नहीं कर सकते हैं। उनको अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करनी पड़ रही है। लेकिन इनमें इन रिपोर्टरों की क्या गलती है? लोगों में जहर तो स्टूडियो में बैठे एंकर्स परोस रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक एबीपी के रिपोर्टर ने सालाना 12 लाख की नौकरी को भरी किसान महापंचायत में छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पत्रकारिता इसलिए चुनी क्योंकि मुझे सच दिखाना था।
लेकिन मुझे सच नहीं दिखाने दिया जा रहा है। रक्षित एबीपी न्यूज में बैंकिंग और फाइनेंस की रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज हम कौन सा कंटेंट देखना पसंद करते हैं? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट वीडियो देखे जाते हैं। तो यहाँ पर इन टीवी चैनल मालिकों ने हमारे दिमाग की स्ट्रेटेजी को समझ लिया है कि जितना ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर लोगों को खबरें दिखाई जाएगी उतना ज्यादा लोग चैनल देखेंगे, मुद्दा चाहे कोई भी हो। इसलिए आज न्यूज चैनल और एंटरटेनमेंट चैनल में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। वह जानते हैं कि असली मुद्दे पर अगर डिबेट होगी तो कोई नहीं देखेगा, इसलिए वह भी डिबेट ऐसे ही चुनते जिन्हें भोले भाले लोग देख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम डिबेट, जिसमें एक तरफ कुछ पैनलिस्ट हिंदू बिठा देते हैं, एक तरफ मुस्लिम, फिर वो लोग बातें कुछ ऐसी करते हैं कि जिससे आम आदमी का घर बैठे ही खून उबलने लगता है और हम उस खबर को लगातार देखते रहते हैं। इससे इन्हें टीआरपी खूब मिलती है और बस न्यूज चैनल को चाहिए केवल टीआरपी। ताज्जुब है कि सीमा पर शहीद जवान को न्यूज में केवल कुछ मिनट मिलते हैं और आतंकवादी को कई दिन। गंभीर विषय नीचे चलने वाली पट्टी पर सिमट जाते हैं और आशाराम बाबू जैसे लोग हफ्तों तक छाए रहते हैं। देश में गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे मीडिया से गायब है और राजनेताओं के उठने बैठने और बोलने, हंसने, मुस्कुराने जैसी न्यूज रोज की बात हो गई है। और साथ ही हिंदू मुस्लिम करके लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा सकता है और जिससे राजनेता को बहुत बड़ा लाभ होता है। और जब राजनेताओं को लाभ होता है तो वह करोड़ों रुपए इन न्यूज चैनलों को देते हैं। ये तो जाहिर सी बात है भैया। मीडिया का इस्तेमाल अब राजनेता अपने विरोधियों को बर्बाद करने में कर रहे हैं। ये सच्चाई है आज की। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हम टेलीविजन चैनलों को देखना छोड़ दें। अब ऐसे सोशल मीडिया चैनलों को देखें जो ना सरकार की बात करते हैं ना विपक्ष की, बीच वाली पत्रकारिता करते हैं। यूट्यूब पर भी ऐसे कई चैनल हैं जो आज लोकतंत्र के चौथे खंभे को जीवित रखे हुए हैं। नेशनल मीडिया तो कब का ही चौथे खंभे को ध्वस्त कर चुका है। ज्यादातर किसान आंदोलन की वजह से पूरा मीडिया पूरी तरह से बेनकाब हो गया था। इसके बाद लगभग नेशनल मीडिया की आज विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आज नेशनल मीडिया की जगह सोशल मीडिया लेता जा रहा है दोस्तों। आज कुछ अखबार हैं जो सही खबर देते हैं, लेकिन अखबार भी अब कितनी देर खबर सही देते रहेंगे? अगर इसी तरह यह होता रहा तो लोगों को खबरों के ऊपर से विश्वास, भरोसा उठ जाएगा। अब आप नेशनल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।